हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज की इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ मधुकर सिंह जी बात कर रहे हैं हाँ, आप कौन मैडम? सर? SBI क्रेडिट कार्ड से बात कर रहे हैं हम। आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है, इसकी पेमेंट नहीं जमा करवा रहे हैं सर क्या नाम है मैडम आपका? जी। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? रागिनी। रागिनी मैडम, कहाँ से बोले आपने? HDFC? लखनऊ। SBI क्रेडिट कार्ड से बात कर रहे हैं, लखनऊ से। ओके, क्या जानना है आपको? आपका क्रेडिट कार्ड जो चल रहा है इसकी पेमेंट आप नहीं जमा करवा रहे हैं। हाँ, कभी से मेरा पेंडिंग बता रहा है मैडम? कार्ड नंबर आपका 0150 और आपकी पेमेंट 7 महीने से नहीं हो रही सर कार्ड में। बराबर 7 महीने से नहीं हो रही है। क्या जी। DPD क्या चल रहा है मैडम मेरा? एक सेकेंड। हेलो हाँ मैडम, जी, क्या पूछ रहे थे सर आप? मैंने पूछा मेरा DPD क्या चल रहा है? 109 109। जी। और मैं ओके, आपको टोटल अमाउंट भी आपको बता देती हूँ। 1,64,577 रुपये 42 पैसे टोटल अमाउंट है ये आपका। और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 1,28,904 रुपये 47 पैसे। बराबर। जी। अभी पूछिए, क्या पूछना है आपको? पेमेंट क्यों नहीं जमा कर रहे हैं सर? आपके कार्ड का जो पेमेंट ड्यू चल रहा है वो। समझ गया मैडम, पैसे नहीं होने के कारण मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। ओके सर, बट आपका पेमेंट जो है वो 7 महीने से ड्यू चल रहा है। 1-2 महीने की बात होती तो कोई बात नहीं, अभी केस देने आपका लीगल में जा रहा है सर। तो इसको आप एक काम कर लीजिए, सेटल करवा के इसको 3 पार्ट में पेमेंट अपना जमा करके क्लोज करवा लीजिए कार्ड। अच्छा, जी। तो सेटलमेंट करवाने के लिए, सेटलमेंट कराने के टाइम पे तो पैसे लगेंगे। सर पैसे तो लगते ही है। अगर आप ये सोचे सर सेटलमेंट वो ऐसे हो जाता है तो वैसे पूरा नहीं होगा ना। ऐसे कुछ पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा और कुछ पेमेंट जो ब्याज लगा होगा बैंक वो आपका माफ कर देगी। तो जो भी देना है उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, वो भी पैसे लगे है, होना चाहिए ना अपने पास। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो आप अरेंज करिए सर, क्योंकि बैंक ने आपको 7 महीने का टाइम दिया है ना। मेरे को 7 महीने का टाइम नहीं दिया, मैंने 7 महीने का टाइम ऑटोमेटिक ले लिया। तो अभी देखिए सर, केस आपका ये राइट ऑफ में जा रहा है। राइट ऑफ में जाके आपकी सिविल भी खराब हो जाएगी सर। वैसे भी आपकी सिविल जाने खराब ही दीजिए, है। सिविल खराब होने से क्या प्रॉब्लम होगा मैडम? अच्छा, मतलब सर आपका इंटेंशन इश्यू है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं कार्ड का। आपको ऐसा लगता है? मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे आप ही जज कर रहे हो मैडम। सिविल हिस्ट्री बता रही है और आपका फीडबैक बता रहा है कि आपका इंटेंशन इश्यू है। मुझे नहीं लगता। तो आपको क्या ठीक लगता है डाल दो, मैं तो बोलूंगा इस पे फिलहाल RTP चलने दो, 3 महीने के बाद कराएंगे पेमेंट इसको। नहीं है, आप पेमेंट इसका जमा करिए। पूरा नहीं तो कम से कम मिनिमम जमा करवाइए। जब आपको मालूम पड़ रहा है इंटेंशन इश्यू है तो भी फिर मांग रहे हो आप। सर क्यों हम केस ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं आपका। तो मत छोड़ो ना, आपको कौन बोला इसको छोड़ने के लिए? पकड़ के रखो कि, और इतने जोर से पकड़ के रखोगे आपके हाथ से छूटे नहीं मैडम। सर आप एक काम करिए, आप मिनिमम पेमेंट इसमें जमा करवा दीजिए मैडम 9,000 रुपए। आप मेरे से काम करवा रहे हो ना तो उसका मैं पगार लेता हूँ, मैं चार्ज लेता हूँ मैडम। क्या कह रहे हैं? आप मेरे से कोई काम करवाना चाहते हो ना तो उस चीज का मैं चार्ज लेता हूँ मैडम। सर फिलहाल मैं आपसे कार्ड की पेमेंट के लिए बात कर रही हूँ। तो फिर फालतू बात क्यों कर रहे हो? देखो मैडम को गर्मी हो रही, पंखा तेज करो बोल रही है पीछे तुम्हारी मैडम। सर कार्ड की पेमेंट जमा करवाइए, फालतू बातें आप मत करिए। अरे फालतू बात मैं नहीं कर रहा, तुम्हें फालतू। कर रहे
तुम फालतू बात कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, मैं तो कार्ड की बात ही कर रहा था, तुम ही फालतू बोल रहे हो सिविल खराब होगा, सेटल करा लो, ये करा लो, वो करा लो। मुद्दे का बात करो, खुद ही बोल रहे हो इंटेंशन इश्यू लग रहा है, फिर खुद ही पैसे मांग रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो मैडम? आप कार्ड की पेमेंट जमा करवाइए सर, हमें बाकी चीज से मतलब नहीं है। हाँ तो फिर एक काम कीजिए, इस पे RTP डालिए, 6 महीने बाद करवा देता हूँ इसका पेमेंट। सर 7 महीने बैंक आपको ऑलरेडी दे चुकी है, अभी 6 महीने और चाहिए आपको। बैंक की क्या हैसियत है जो मुझे टाइम देगा? मैं टाइम दे रहा हूँ तुमको, लेना है तो लो, नहीं तो पतली गली से निकलो। सुनिए, बैंक की हैसियत थी, ठीक है, तो उन्होंने आपको लोन लिया, आपकी क्या हैसियत थी जो आपने लोन ले लिया? जब मेरी क्यों लिया हैसियत था नहीं आपने? है तो तुम मेरे से मांग क्यों रहे हो? जब तुमको मालूम पड़ा क्यों? मेरी बैंक का हैसियत ही पैसा तो नहीं है। आपने लिया है ना, बैंक का पैसा तो आपने लिया है ना। तो बैंक का क्यों लिया लिया है था ना, बैंक का? तुमसे तो नहीं लिया है ना मैंने। हमारी ही बैंक से लिया है आपने। तुम्हारी बैंक से? बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बैंक है। चलो मैं तुम्हारा पूरा नाम जानना चाहता हूँ मैडम, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो। हाँ जी सर। क्या है भाई साहब, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, 4 दिन पहले मेरे पेट में गैस हुई थी, डॉक्टर के पास जाके आया तो अभी गैस एकदम फर्स्ट क्लास निकल रही है भाई साहब। अच्छा, गैस निकल रही है आपकी? हाँ। तो हजमोला खाइए थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो फालतू बचपन वाला बच्चे जैसा बात मत करो, तो डॉक्टर के इनो पास पी जाता हूँ। लीजिए, इनो नहीं पी नहीं, लीजिए। मैंने वो वहाँ गैस की एसिडिटी बात के लिए। करने के लिए, सुनिए पहले भाई साहब, मैंने गैस और तुम्हारे हो रहा है क्या हो रहा है इसके लिए बात नहीं की तो है। तुमने कार्ड डायरेक्ट की पूछा ना, पेमेंट हाँ के लिए बात भाई की क्या है ना। हुआ क्या होगा, ऐसा क्यों पूछते हो? जब कॉल कार्ड का लेते हो पेमेंट की तो बात तुम्हें चल रही पता है, तो नहीं कार्ड है की पेमेंट के कि बारे में कॉल बताइए पर ना। कैसे बात करना है, कैसा ओपनिंग देना है। ठीक है भैया साहब, ठीक है भैया, हो गया। अब ये बताइए कार्ड के बारे में कुछ बात नहीं, करें। तुम पहला प्रॉपर ओपनिंग दो। तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या डेजिग्नेशन है, तुम्हारा पूरा हम नाम SBI क्या है, कार्ड, तुम्हारा हम एम्प्लॉय डी लखनऊ क्या है? लखनऊ एक तो से SBI मैडम को कार्ड बात से। करने को आती अबे नहीं है, यार तुमको दे भैया दिया, थमा सुनिए, दिया। तब तो तुम तो सुनेंगे। उससे भी क्या बोलते हैं, गधे हो। मैडम ने थोड़ा कॉल ओपनिंग तो ठीक से कही थी। और तुम क्या हो? मैं कस्टमर हूँ। तो तुम गधे, हम गधे हैं, जो तुम क्या हो? मैं कस्टमर हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात कर लें क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो आपका कार्ड है, SBI कार्ड से बात कर रहा हूँ। SBI कार्ड से बात कर रहे हो? अर्पित बाजपेयी। क्या नाम है? अर्पित बाजपेयी। ओके, क्या एम्प्लॉय ID है तुम्हारी? ID हम नहीं बता सकते सर। मैंने तुम्हारा आधार कार्ड नहीं मांगा है सर जी, तुम जो काम कर रहे हो ना वहाँ का एम्प्लॉय ID मांगा है। कार्ड की पेमेंट जमा कराने की अरे बात फिर ही से आ बात गई है। तुम। आप सुनिए, अरे तुम लोग क्या दोनों दिक्कत एक ही है? लाइन पर बात कर रहे हो क्या? आओ हम लोग ग्रुप मीटिंग करते हैं, 2-4 और टेलीकॉल। हेलो। हेलो, निकी कौन बात कर रहे हैं? हाँ, आपको गुड आफ्टरनून मैम, सपना बात कर रही है HSBC बैंक के बिहाफ से। आपके क्रेडिट कार्ड नंबर 0985 के रिगार्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग क्वालिटी अमाउंट पर्पस के लिए वही सब मैम, आपकी पेमेंट है जो पेंडिंग पेमेंट के रिगार्डिंग मैम। मैडम मेरा अमाउंट हेलो। कितना है इसका? आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट मैम 5,45,568 है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 395,802 है। 395,802 पे क्या सेटलमेंट होगा मैडम? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड मैम, मिलिंद सर से बात कर लीजिए। हेलो। हेलो, या मैम, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून। मिलिंद बोल रहा, बोलिए ना मैम। एक्चुअली हमने वो कुछ बीच में कहा था, बट उसमें में आपका जो अप्रूवल है ना मैडम कैंसिल हो रहा, हम लोग डाल रहे थे। मैंने आपको तो पहले भी बात subject किया है ना मेरी जी। जी 60,000 आपने मुझे बताया था, याद है मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया मैम कि उसमें अप्रूवल नहीं आ रहा है मैम, कैंसिल हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट में आपको बोला भी है मैंने। आप प्रिंसिपल ही आपका 4 लाख है मैम, आप प्रिंसिपल चेक कर लो ना। नहीं, प्रिंसिपल नाम पे आप मुझे बोल रहा हूँ, करवाना है आपके लेकिन सेटलमेंट बट 15% में मैंने आपको बोला। 20 तक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, 120। नहीं हो सकता है सर, जितना मेरे पास अरेंजमेंट है उतने का ही मैं बात करूंगी ना आपसे। बट मैम उसमें में अप्रूवल भी तो आना चाहिए, 15% में कैसे नहीं होगा पॉसिबल तो होगा, आप ही फिर देखिए। नहीं होगा तो सर सुनिए ना, नहीं होगा तो रहने दीजिए RTP, मैं नेक्स्ट एजेंसी में देख लूंगी। मैम ऐसा नहीं होता, मतलब आप एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करो, ऐसा हो रहा है ना एक्सपीरियंस के हिसाब से बात नहीं है, मेरे पास अरेंजमेंट है, उस हिसाब से बात कर रही हूँ। अगर मैम सुनो ना, आप हर एक हम लोग बोलोगे कि HSBC इतना के लिए भरना जॉब, पड़ेगा तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं है, उससे अच्छा बेटर रहेगा कि RTP चलेगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं।
बट 15% से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो मैम उसके आप नहीं है तो वही तो बोलिए, आपके एजेंसी में नहीं पॉसिबल हो रहा है ना, तो मैं नेक्स्ट एजेंसी में करवा लूंगी। मेरे एजेंसी में हो या अदर एजेंसी में कोई भी नहीं देगा, इसलिए आपको बोल रहा नहीं हूँ। देगा तो सर ठीक है, मैं विंटेज में देख लूंगी इसको कैसा करना है सर। अरे विंटेज में मतलब आप इतना मैडम बोल रहे हो, तो इसलिए तो मैंने आपको बोला आप एक्सपीरियंस की सबसे बात करो। एक्सपीरियंस वही आप घुमा घुमा के बात कर रहे हो, आप भी टेलीकॉलर लोग के जैसे बात कर रहे हो। मेरी बात सुना, हम लोग हर एक एजेंसी एचबीसी के लिए जॉब करते हैं, जब एचबीसी उनको दे तो मुझे क्यों नहीं देगा? अरे जब नहीं दे रहा है ना तो आप छोड़ दीजिए ना, मेरे पास उतना अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दे, क्योंकि मैडम अकाउंट आपका कलेक्शन में है तो छोड़ कैसे तो देंगे? रहने दो ना, कलेक्शन से जाएगा आगे। अरे आगे ही गए ना ऑलरेडी, आपका देखिए ना मैडम, ऑलरेडी राइट ऑफ में आ गया अकाउंट आपका। अरे भाई साहब आप मैंने आपको बोली राइट ऑफ में चलने दो इसको, आपसे नहीं हो रहा है तो चलने दो इसको आगे। तो एक काम करें, कोई ना कोई तो कर लो, कम से कम उतना तो एक्सेप्ट करके दे दो, तो मुझे रिसीव करके दे सकते हो। अगर आगे ही चलने तो नोटिस आप रिसीव करके दे दो मुझे। फिर क्या का नोटिस? लीगल नोटिस हम लोग बैंक आपको दे रही है तो ना। भेज दो ना, मैं तो रिप्लाई देती रहती हूँ ना, भेज दो। अरे नहीं, आपका जो विरार का एड्रेस है वो मुझे कंफर्म करा दीजिए ना, मैं वहाँ पे भेजता हूँ नोटिस। हाँ भेजा तो है मैंने आपको, कितनी बार कंफर्म कराऊं? एक बार वापस बता दीजिए ना मैं कंफर्म की। मेरे तो कौन सा मार्ग? अनिल जोशी मार्ग। मैम अनिल जोशी मार्ग कोई विरार में मिल ही नहीं है मेरे पर्सन को। विकास नगर के इधर पे है। मुझे गाइड करोगे थोड़ा? विकास नगर करोगे? लैंडमार्क आपको तनवीर गारमेंट शॉप बोला था ना मैंने। कौन सा गारमेंट? तनवीर, एक मिनट। हाँ मैम, मुझे आपने बताया था तनवीर गारमेंट नियर बाय सचिन टी स्टॉल। बट इसमें कैसा हो रहा है ना मैम, वो जो मेरे एग्जीक्यूटिव है ना, वो जो अनिल जोशी मार्ग आप बोल रहे बिहाइंड सोफिया ग्राउंड ना, विकास नगर, वो ये सब रूपानी टावर के आसपास में ही है। ये सब रूपानी टावर के आसपास में। रूपानी टावर के आसपास आप बोल रहे हो? हाँ। बट मैम जो डर है ना कि रूपानी टावर तो मिल ही नहीं रहा है, इसके लिए बोल रही मैं कुछ उसके आसपास। अरे मेरे इधर स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट वगैरह सब आ जाते हैं, आप लोग नहीं आ पा रहे। कमाल की बात है मैडम। अच्छा, एक मिनट में वापस कंफर्म करती हूँ। रूपानी टावर, सेकेंड फ्लोर, अनिल जोशी मार्ग, बिहाइंड 202 भी ऐड कीजिए, 202। हाँ ठीक है, मैं 202 ऐड करती हूँ। और सोफिया ग्राउंड, विकास नगर, लैंडमार्क तनवीर गारमेंट नियर सचिन टी स्टॉल, विरार ईस्ट। बराबर 401305। राइट। उसमें वही दूसरा कुछ है मैम उसके आसपास? रूपानी टावर के आसपास में ही है अनिल जोशी मार्ग भी, और वो भी सब आसपास में ही है। आप लोग बराबर, मेरे इधर स्विगी जोमेटो वाले आते हैं, आप लोग नहीं आ पा रहे हो, कमाल है। आप भेज दीजिए उसमें एड्रेस पे। ठीक है मैम, मैं वापस हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू। हेलो सर, शुभम मित्तल से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, शुभम बोल रहा हूँ। सर मैं रुपए रेड्डी से बात कर रहा हूँ लोन के रिगार्डिंग। सर आपने लोन ले रखा है? हाँ ले रखा है भाई साहब। आपको भी चाहिए लोन? नहीं सर, आपको पे करना है सर, पे करने के लिए बोल रहे हैं सर। किसका लोन? रुपए रेड्डी से लोन ले रखा है सर आपने। आपके हो चुके हैं 9,846 रुपए। 9,846? यस सर। ये मैं पे करूंगा? यस सर। किसने ख्वाब दिखाया तुम्हारे को मैं इतना पेमेंट करूंगा भाई साहब? तो सर आप क्या कोई गांजा वांजा पी के आए हो क्या? दारू वारू पी के आए हो क्या आज काम पे? नहीं सर, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन तुम बोल कहाँ से रहे हो पहले वो बताओ तो जरा मेरे को। तुम बोल कहाँ से रहे हो? क्यों सर, क्या हुआ? मैं ऐसी पूछ रहा हूँ, तुम बोल कहाँ से रहे हो वो तो बताओ। सर मैं रुपए रेड्डी से बात कर रहा हूँ लोन के रिगार्डिंग। अरे कहाँ से बात कर रहे हो? कौन से शहर से बात कर रहे हो? मैं दिल्ली नवादा से बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली नवादा? हाँ जी सर। नवादा कौन सी जगह है दिल्ली में भाई साहब? नोएडा सुना था, नवादा तो सुना नहीं मैंने। नवादा भी है सर। अच्छा नवादा बोल रहे हो? ठीक है हाँ समझ जी में सर। आया मुझे। एक बात बताओ, आपके माता पिताश्री है? हाँ जी हैं। पहचानते हो उन्हें? हाँ जी।
उन्होंने आपको कोई परिचय दिया है? आपका नाम कुछ रखे? हाँ जी सर। क्या नाम रखे तुम्हारा? सर तुषार नाम रखा है मेरा। तुषार, इतना अच्छा नाम है, फिर बताने में शर्माते क्यों हो तुषार जी? शर्मा नहीं रहे सर, आप लोन पे नहीं कर रहे हो सर, इसलिए कॉल किया मैंने आपको। नहीं, कॉल करने की बात तो समझ में आ गई मुझे तुषार जी, लेकिन जब आपने कॉल किया तो आपने आपका परिचय क्यों नहीं दिया? सर मैं लोन के लिए फोन कर रहा हूँ ना, अपने परिचय के लिए थोड़ी फोन कर रहा हूँ। भाई साहब, लेकिन अपना परिचय देना तो जरूरी होता है ना। आपके यहाँ पे कॉल सेंटर के नियम होते हैं। जब आप कॉल करते हो किसी ग्राहक को और ग्राहक जब फोन उठाता है तो पहले अपना परिचय देना होता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये कंपनी से बोल रहा हूँ, इस कारणवश मैंने आपको फोन किया है। सर सर कंपनी तो मैंने आपको बताई दी। तो आपका नाम क्यों नहीं बताया आपने तुषार जी? सर आप एक बात बताइए सर, कि आप लोन पे करेंगे या नहीं करेंगे, ये बता दीजिए बस मेरे को। बिल्कुल करेंगे भाई साहब। आप तो खामखा नाराज हो गए यार। नहीं सर, नाराज होने की बात नहीं यार है। तुम तो यार खाली परिचय पूछ लिया तो तुम तो नाराज हो गए यार। देखो भाई साहब, नहीं। पैसा लिया है तो देना ही है। आज तक हाँ जी किसी का सर। खाया जो तुम्हारा देके बैठेंगे भाई साहब? पैसा तो देना ही, नहीं। आज नहीं तो कल। रूपी रेड्डी हाँ का जी लोन सर। है ना ये? जी सर। वही लोन जो हमने लिया था उसी की बात कर रहे हो? हाँ जी सर, नाम तो आप ही का आ रहा है। 9,846 ऐसा कुछ अमाउंट है इसका, वही ना? हाँ जी सर। हाँ, उसका भुगतान हो जाएगी भाई साहब। 2-4 महीने रुक जाओ, बाद में फिर करा देता हूँ। 2-4 महीने सर? तो नहीं रुकने का तो मत रुको भाई साहब, मैंने कुछ बोला नहीं, जबरदस्ती नहीं किया। नहीं रुक सकते तो एक सर- काम करो, तुम्हारी कंपनी को बोलो ताला मार देवे और सबको घर पे बिठा देवे। सर ऑलरेडी 1 साल होने वाला है सर। होने तो ना भाई साहब, 4 साल होने तो दिक्कत क्या है उसके अंदर? नहीं सर, फिर आपके पैसे बढ़ते रहेंगे ना। बढ़ने दो ना भाई साहब, पैसे तो मैंने देने हैं ना। सर देने तो हैं, लेकिन हमें भी तो वो करना पड़ता है ना सर। क्या वो करना पड़ता है? वो मतलब सस्पेंस में मत रखो भाई साहब। सर मतलब हमारे क्या ऊपर भी तो लोड आता है ऊपर से। कहाँ से ऊपर से लोड आता भाई साहब? क्या मिसाइल विसाइल गिर रही है क्या तुम्हारे ऊपर? हाँ। इसराइल वाले मिसाइल भेज रहे क्या तुम्हारे ऊपर? क्या सर, लोड आ रहा है आप तुम्हारे की ऊपर? बात करो ना, लोन देना है, लोन चुकाना है नहीं चुकाना है आपको, ये बताओ बिल्कुल सर। चुकाना है भाई साहब, बिल्कुल चुकाना है। चुकाओ ना, फिर कब चुकाओगे? 1 साल तो आपको हो गया। उसमें दिक्कत आ रही है ना, इसके लिए हम भी चुका नहीं पा रहे तुषार जी। तो सर पार्ट पेमेंट कर दीजिए। नहीं, पार्ट पेमेंट करने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसा तो कोई वो नहीं होता सर कि पार्ट पेमेंट भी नहीं हो किसी से 1,500 रुपए की। अभी देखो, मैं तुम्हारे को हल्लू से बोलता हूँ, किसी को बताना नहीं। अगर कोई कंपनी वाला 3 रुपया भी मांगेगा ना तो मैं 1.5 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा अभी। तो सर कंपनी वाला नहीं सर, जो मतलब आपने लेते वक्त सोचना चाहिए था ना ये। अरे मेरे को क्या पता था कि पूरी दुनिया भर में जंग छिड़ जाएगी? अभी पता नहीं, देखे नहीं तुमने ईरान, इजराइल और अमेरिका की कितनी बड़ी जंग छिड़ गई? किसने सोचा था कि इतना बड़ा युद्ध चालू हो जाएगा? किसी को पता था? नहीं पता था ना। तो ऐसी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाई बिन बोले और बिन बुलाए आ जाती है भाई साहब। सर आप इंडिया में रहते हो, बाहर रहते हो? कठिनाई तो लेकिन कहीं भी आती ना भाई साहब। आप कहीं भी रहो, संडास में बैठोगे तो भी तुम्हारे को कठिनाई आके काटेगी। तो आप संडास में बैठे हो इसका मतलब? नहीं भाई साहब, वो तो क्रियाक्रम करके पानी पे मतलब वो पूरा पानी वानी फेर के आ गए। हाँ तो फिर पेमेंट कर दीजिए सर। अरे क्या क्रियाक्रम करने से पैसे गिरते क्या? कैसी बात करते हो? लैंडे गिरते हैं भाई साहब, लैंडे। सर तुम क्या तो पता ऐसा बोल रहे हो आपकी- जैसे मैं पैसे हगने जाता हूँ। कैसी बात करते हो तुषार जी यार? क्या पता सर, आजकल जब दूसरे देशों में लड़ाई होने से किसी आराम से बैठे हुए लोगों को परेशानी हो सकती है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरा पैसा वहां पे बोट में अटक गया ना भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। अच्छा, वो ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर आपको तो। वही तो दिक्कत हो गई ना भाई साहब। तुम थोड़ी मदद कर ठीक है दो। सर, ठीक है। एक काम करो ठीक है। तुषार जी, कल सुबह 10 बजे नहा धो के बोट लेके मेरे घर पे आ जाओ। अपन दोनों जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, मेरी बोट लेके आते। ओके सर, ओके।